गुजरात के वडोदरा की ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर क्षेत्र में शामिल होने पर चर्चा की गई। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। AI फ्यूजन 2024 नामक इस कॉन्क्लेव में, इस इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में देश भर के जाने माने रिसर्चर्स, साइंटिस्ट को बुलाया गया है। यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर सेक इसरो के नीलेश देसाई को भी बुलाया गया है, जो कि बात करेंगे AI अलग अलग फील्ड में किस तरह से काम कर सकती है, AI अलग अलग फील्ड में किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकती है, इस बारे में अपने आइडिया को प्रेजेंट करने और इस आइडिया को आगे बढ़ावा देने पर बात करेंगे। इसमें सारे चीफ गेस्ट अपने अपने आइडियाज को शेयर करेंगे लोगों के साथ ही यहाँ पर पैनल डिस्कशन और 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें AI मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स में किस तरह से कार्यरत हो सकते हैं, इस पर बात की जा रही है। साथ ही आने वाले फ्यूचर में AI का क्या स्कोप है, जो इंसानों के साथ साथ अलग एडवांस टेक्नोलॉजीज में काम आ सकते हैं, इस पर भी बात की गई है। कॉन्क्लेव में चीफ गेस्ट नीलेश देसाई सहित गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर के वाइस प्रेसिडेंट और ITM वडोदरा के फाउंडर योगेश उपाध्याय मौजूद रहे। साथ ही स्पीकर्स के तौर पर DRDO के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मार्कन जोशी, DRDO के साइंटिस्ट डॉक्टर शंकर लाल, इसरो के जैमिन देसाई, प्रोफेसर आशीष बल्दी, MD डॉक्टर तुषार सहगल और ITM वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र प्रताप राठौड़ उपस्थित रहे। I love talking about navigation because ISRO works on navigation to GPS. All of you know that global positioning system. So 90-95% of activity all of us do in our daily life, directly or indirectly, advertently or inadvertently, covered by navigation or controlled by navigation. AI इंटेलिजेंस हर फील्ड में, खासकर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और जो मेडिकल फील्ड्स होती है उसमें किस तरह से यूजफुल हो सकती है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, एक कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें अब हम जुड़ रहे हैं यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कॉन्क्लेव के, डॉक्टर रहीम मुंशी जी से। उनसे जानते हैं आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी, जो कि बड़ौदा में एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, उसमें 29 और 30 मार्च को हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस का नाम है AI फ्यूजन 2024 और इसका जो थीम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस, जो वेरियस फील्ड्स है, जैसे मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस में, उसका एट द मोमेंट क्या प्रोग्रेस है और फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी कैसे रैपिडली हर एक फील्ड को अफेक्ट करने वाली है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जनरली इंडिया में गुजरात लेवल पे स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस लेवल की कॉन्फ्रेंस हमने की है। हम फर्स्ट है जो वो कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी इस बात से है कि हमें इस कॉन्फ्रेंस में DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इसरो ने सपोर्ट किया है इस कॉन्फ्रेंस में। बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम है उसमें हम लोगों ने जो एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस फील्ड लाइक इंजीनियरिंग, साइंसेस, मेडिकल फील्ड एंड फार्मेसी, इसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसा हम लोगों को पता है कि हम आज की तारीख में हम लोग बिना इंटरनेट के हमारा जीना मुश्किल है, उसी तरीके से आने वाले समय में AI के बिना हम लोगों का जीना मुश्किल होगा। AI हर फील्ड में होने वाला है। तो कॉन्फ्रेंस का जो मेन पर्पस है वो ये है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करना कि किस तरीके से वो फार्मेसी में, मेडिकल में या MBA में वो काम में आने वाली है। तो ये हमारा मेन पर्पस है। तो वेरियस फील्ड से हम लोगों ने अलग अलग देश और विदेश से स्पीकर्स को बुलाए हैं। हमारे यहाँ पर IIT, IIM, AIIMS और इसरो, DRDO सभी जगह से स्पीकर्स आए हैं। तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस AI के बारे में यहाँ पर शेयर करने वाले हैं और टोटल 150 प्लस इंटरनेशनल रिसर्च पेपर जो है वो यहाँ पर पब्लिश होने वाले हैं। देखिए, साइंस में एक कहावत है कि इट इज गुड टू हैव ए पावर ऑफ जाइंट बट इट इज हार्मफुल द यूज ऑफ इट लाइक ए जाइंट। आपके पास में राक्षसी प्रवृत्ति होना, ताकत होना एक अच्छी बात है, लेकिन उस ताकत को आप राक्षस की तरह से आप यूज करेंगे, वो एक गलत बात हो जाती है। तो ये जो चीज है ना, हमारे पास में पावर है, अब हम उस पावर को हम अच्छाई में यूज करते हैं या बुराई में यूज करते हैं। अच्छाई में यूज करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुराई में यूज करेंगे तो अभी आपके अंदर बहुत सारा लालच आ गया, तो आप उस डेटा को बेचना भी चाहें, आप उसको शेयर भी कर देंगे। लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, आपका एथिक कहता है कि वो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंशियल ही होना चाहिए। हमारे बेनिफिट आप देखें ना, किस चीज में जहां पर बहुत सारी अच्छाइयां हैं उसके साथ बुराइयां अपने आप आती हैं। तो ये हमको देखना है कि हम अच्छाइयों को ग्रहण करना चाह रहे हैं कि बुराइयों को ग्रहण करना चाह रहे हैं। लेकिन
हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छी चीज करें और अच्छी चीज करने के लिए कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिससे कि ह्यूमन लाइफ को, कंट्री को फायदा हो सके, उसके लिए ये चीज की जा रही है।